देखिए, हमारे हाथ में इंजरीज़ बहुत प्रकार से होती हैं। जब हम हाथ के बल गिरते हैं तो हाथ की कुछ एक बोन्स हैं जो फ्रैक्चर हो सकती हैं। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हमारी हाथ में इंजरी हो जाए तो स्किन में कट या स्किन में घाव बन सकता है, या स्किन के और बोन के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं टेंडन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड इवन सर्टेन मसल्स, उसमें भी इंजरी हो सकती है। बट इस सब कॉन्टेक्स्ट में हम एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है हाथ में, जिनको कहते हैं लिगामेंट्स, उसकी इंजरी हम यूजुअली अंडरमाइन कर देते हैं, क्योंकि ये यूजुअली इंजरीज इनसिग्निफिकेंट होती हैं या इनके साथ-साथ मोर सिग्निफिकेंट इंजरी यूजुअली होते हैं। बट एक स्पेसिफिक लिगामेंट, उसको कहते हैं अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। अब ये लिगामेंट होता किधर है? तो सेकंड बोन, दिस इज द फर्स्ट बोन, सेकंड बोन और हथेली के अंदर वाली जो बोन है, इसके बीच का जो जॉइंट होता है, इसको कहते हैं हम एमसीपी जॉइंट। इसमें से जो बाहर की तरफ वाला लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं रेडियल कोलेटरल, मतलब जो हथेली से बाहर की तरफ है, और आगे की तरफ वाले लिगामेंट को कहते हैं अल्नार कोलेटरल, यूसीएल, अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। हमारी कुछ इंजरी पैटर्न्स में जिसमें हमारा थंब ये कहीं फंस जाए और ये इस तरफ बेंड हो जाए, ये वाला जो कोलेटरल लिगामेंट है ये ओवर स्ट्रेच होके बियॉन्ड वन पॉइंट, ये ओवर स्ट्रेच होके पूरी तरह से टूट जाता है। इसको कहते हैं अल्नार कोलेटरल लिगामेंट रप्चर। ये बहुत खास आइडेंटिटी है। स्पेसिफिक इंजरी पैटर्न्स में ये बहुत कंसिस्टेंटली पाया गया है, स्पेशली ये अंदर का कोलेटरल लिगामेंट इंजर होना। तो अल्नार कोलेटरल लिगामेंट इंजरी में आपको पता कैसे चलेगा? अब अल्नार कोलेटरल लिगामेंट इंजरी होने के कारण क्या होगा? देखिए, जैसे अंदर का लिगामेंट अगर टूट जाए तो यूजुअली हम थंब को एक नॉर्मल से ज्यादा बाहर की तरफ इस जॉइंट के एक्सिस पे बेंड कर पाएंगे। तो ये अगर डेवलप हो रहा है आपके थंब में, मतलब आपका जो लिगामेंट है वो अंदर वाला रप्चर हो गया है। एक माइनर ग्रेड्स ऑफ टीयर में या इनकम्प्लीट टीयर्स में हमें केवल लिगामेंट को रेस्ट देना होता है, और रेस्ट दिया जाता है या तो थंब के पट्टा या स्प्लिंट पहनने की वजह से, या एक्सट्रीम केसेस में फ्यू वीक्स के लिए प्लास्टर लगाने के लिए, ताकि वो लिगामेंट जो है आपस में हील कर जाए। तो लिगामेंट्स में जो हीलिंग होती है वो बहुत टाइम लेती है एज कम्पेयर टू एनी अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर एंड इवन बोन। तो इसमें यूजुअली जो थेरेपी एंड जो इमोबिलाइजेशन, जो स्प्लिंट्स एंड जो प्लास्टर्स हैं, यूजुअली 4 to 6 वीक्स लगाने ही पड़ते हैं। किसी किसी केसेस में जिसमें कंप्लीट टीयर है या उसकी एक स्पेशल कंडीशन बन गई है कि जिसको हम कहते हैं स्टेनर लीजन। स्टेनर लीजन का मतलब यह है कि आपके लिगामेंट अब जो टूट गए हैं वो आसपास ही नहीं है, उनके बीच में जो हाथ की मांसपेशी जो है वो आ गई है। अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप एक स्टेनर लीजन डेवलप कर चुके हैं उस इंजरी के बाद, या आपका कंप्लीट रप्चर है जो कि विथ नॉन सर्जिकल मेजर्स हील नहीं हुआ है, तो आपको इसको सर्जिकली रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि ये लिगामेंट आपकी थंब की स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल बायोमैकेनिक्स के लिए, और आगे चल के आपके थंब में डीजनरेटिव चेंजेस ना डेवलप हो, इसलिए आपको ये लिगामेंट प्रॉपर्ली रिपेयर कराना बहुत जरूरी है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसको लोकल एनेस्थेटिक या पूरी बाजू को सुन करके एक प्रिसाइज तरीके से करना चाहिए, ताकि आपका जो लिगामेंट है प्रॉपर्ली हील करे और आपकी हाथ की फंक्शनैलिटी में कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना पड़े। कई कई केसेस में जिसमें आपका लिगामेंट एक बार सर्जिकली ऑपरेट हो चुका है और उसके बाद भी वो री रप्चर होता है, अगर आपकी रिपीटेड इंजरी रही है या आपका जो रिपेयर है प्राइमरली फेल हो गया है, तो उसमें ओरिजिनल जो आपका लिगामेंट है उसको वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो उसमें तरीका ये होता है कि वो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के भी बहुत तरीके हैं। आजकल काफ़ी आर्टिफिशियल मटेरियल्स आते हैं, टेप्स आते हैं, जिसकी वजह से आप वो लिगामेंट वापस बना सकते हैं और थंब को स्टेबलाइज कर सकते हैं। बट इसका एक नेचुरल तरीका भी है, जो है कि आपकी बॉडी से ही एक स्पेयर टेंडन लिया जाता है होती है, और उस टेंडन को हड्डी में दोनों आगे और पीछे की तरफ एंकर करके वो लिगामेंट वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और आपकी थंब की जो स्टेबिलिटी है वो रिस्टोर की जा सकती है। टेक होम मैसेजेस क्या है कि ये लिगामेंट एक बहुत स्पेशल है, थंब के अंदर की तरफ होता है, खासकर वल्नरेबल है उन इंजरीज में जिसमें आप कहीं फॉल कर रहे हैं और आपका थंब कहीं अटक जाए, फंस जाए, तो ये थंब की ओवर बेंडिंग बाहर की तरफ हो जाती है इस इंजरी सिनेरियोज में, जिसकी वजह से लिगामेंट रप्चर होता है। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी कमेंट या आपको कोई भी इसमें क्लैरिफिकेशन या सुझाव यदि आप चाहते हैं, इस बारे में और फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका टाइमली एंड टू योर सेटिस्फैक्शन जवाब दूं।